हेलो ऑल। आवाज आ रही है सबको? ऑल ऑफ यू ऑडिबल? स्क्रीन इज विजिबल? ओके, ठीक है। देन विल स्टार्ट द सेशन। ओके, ओके। सो दिस मॉड्यूल इज बेसिकली वी कॉल इट एज अ डेटाबेस मॉड्यूल। डेटाबेस एसक्यूएल मॉड्यूल बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी ये जो मॉड्यूल है ना, ये एक्चुअल में इट्स अ बेसिक थिंग जो आप कोई भी फील्ड करो, आईटी में आप कोई भी फील्ड में जाओ, आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड है तो भी ये लगेगा। अगर आप डेवलपिंग में हो तो भी ये फील्ड लगता है। अगर आप डेटा एनालिटिक्स वगैरह कर रहे हो उसमें भी लगता है। तो ये एक ऐसा फील्ड है जो कंपल्सरी आना ही चाहिए इफ यू आर प्लानिंग फॉर द आईटी। ओके ना? आना ही चाहिए, बेसिक चीज है। और ये इसमें आप क्या सीखते हो कि डेटा के साथ आप कैसे डील करोगे, डेटा को कैसे मैनेज करते हो, कैसे मॉडिफिकेशन करते हो, कैसे उसको रिट्रीव करते हो, फेच करते हो। ये सारी चीजें आप इसमें सीखने वाले हो, प्रैक्टिकली सारी चीजें करते हो। ओके, सो टुडेज लेक्चर विल बी अ इंट्रोडक्शन लेक्चर कि ये एक्चुअली में ये डेटाबेस क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, आजकल रियल टाइम पे कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है इन द मार्केट। ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, सो टुडे विल बी एन इंट्रोडक्शन थ्योरी लेक्चर ऑन व्हाट इज अ डेटाबेस इन एसक्यूएल। फिर कल से हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करेंगे एंड विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल्स। ओके, तो आज का सेशन विल बी एन इंट्रोडक्शन लेक्चर। ओके, तो अभी जब हम लोग बोलते हैं डेटाबेस, तो डेटाबेस का पहला पार्ट है व्हाट इज डेटा। ओके, व्हाट इज डेटा? तो डेटा क्या होता है आपके हिसाब से? व्हाट इज डेटा? बोलो, यू कैन आंसर। व्हाट इज डेटा? यस, इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, करेक्ट। डेटाबेस एक डेटा एक इंफॉर्मेशन होता है। ओके, यू कैन से दैट। और कुछ? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप, इट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि रॉ फैक्ट करके भी बोलते हैं। रॉ फैक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल किसी का हाइट है, किसी का नेम है, किसी का मार्क्स है, ये सब क्या है ना, डेटा है, किसी को बिलोंग करता है। ये रॉ फैक्ट, अभी हाइट है, किसी की हाइट मतलब सारे पर्सन की हाइट हो गई, नेम हो गया, मार्क्स हो गया, अलग अलग, ये क्या हो गया ना, फैक्ट, रॉ फैक्ट जैसा हो गया। ये इन्फॉर्मेशन है, एक यू कैन से अननोन इन्फॉर्मेशन है ये। ठीक है, तो इसको आपको ऑर्गेनाइज करना है, इस सब डेटा को आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना। इसके लिए हम लोग क्या सीखेंगे? डेटाबेस सीखेंगे। ओके, इसके लिए आपको क्या सीखना है? डेटाबेस। आपके पास बहुत सारी, सपोज मान लो आपके पास बहुत सारी फाइल्स है, वो फाइल्स को आप ऑर्गेनाइज भी कैसे करते हो? आप एक फोल्डर में डाल देते हो ना, फोल्डर में डाल के रखते हो। जैसे सपोज इमेजेस है तो इमेजेस फोल्डर में डाल दिया, वीडियोस है तो वीडियोस फोल्डर में डाल दिया। प्रॉपर्ली फोल्डर में इसलिए डाल दिया ताकि वो ऑर्गेनाइज रहे। यस, सेम लाइक दिस, यहाँ पे भी जो भी डेटा रहता है उसको हम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डेटाबेस कंसेप्ट यूज करते हैं। सो डेटाबेस क्या होता है? वी से इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, सो ये एक चीज अपन को याद रखनी है, एकदम बेसिक से ही मैं बता रही हूँ ताकि आप चीजें रिलेट कर पाओ। एंड डोंट वरी, आप कोई भी फील्ड से हो आप ये कर सकते हो, एकदम इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बस कंसेप्ट समझो एंड जो मैं इंस्ट्रक्शंस दूं वो आप फॉलो करो। ठीक है ना? तो अभी डेटाबेस और डेटा, जस्ट मैंने आपको फॉर्मली बताया डेटा क्या है, डेटाबेस क्या। अभी प्रॉपरली इंफॉर्मेशन, इसका डेफिनेशन, ये सारी चीजें देखते हैं। सो पहला चीज, फर्स्ट थिंग, डेटा कैन बी एनीथिंग, यही हमने अभी डिस्कस किया। इट कैन बी हाइट, वेट, एनीथिंग रिलेटेड टू यू एंड दे आर रॉ फैक्ट, दैट इज अ डेटा। फिर डेटाबेस का डेफिनेशन देखो, अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर आप कोई शॉप वगैरह जाते थे पहले के टाइम पे, आपने नोटिस किया होगा वो लोग बड़ी बड़ी रजिस्टर्स रखते थे ना, उसमें वो लोग नोट डाउन करते थे कितना प्रोडक्ट सेल हुआ, क्या प्राइस है, ऐसे पहले होता था। फाइल्स उसमें लिखते थे, बुक्स में लिखते थे। ये सुनो, अभी आप कोई भी स्टोर में जाओ, बुक्स यूज नहीं करते आजकल, सिस्टम यूज करते हैं। वो लोग सिस्टम में एंट्री करते हैं सारी चीजें, दे हैव अ कंप्यूटर विद देम। तो वो कंप्यूटर के अंदर क्या होता होगा, कभी आपने सोचा है वो लोग क्या करते होंगे, क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? ये डेटाबेस यूज करते हैं वो। आप डीमार्ट जाओ, आप रिलायंस जाओ, कहीं पे भी आप जाओ, वहां पे एक स्टोर रहता है, आई मीन मशीन रहता है, वहीं पे वो लोग सारी चीजें डालते हैं। जो भी बिलिंग करते हैं तो बिलिंग में भी वो सारा चीज आता है उनके सिस्टम में, रहता है कि चलो मेरे पास 10 आइटम था तो एक बंदे ने एक आइटम लिया तो अभी बच्चे कितने, अपने पास 9 आइटम बचे। तो वो सारी चीजें मैनेज होती है डेटाबेस। ओके, तो अभी आसपास आप देखोगे ना तो सब लोग आजकल ये डेटाबेस यूज करते हैं फॉर देयर बिजनेस। ओके, सो व्हेन द कंप्यूटर वाज फर्स्ट इन्वेंटेड इट वाज मेनली यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च टू परफॉर्म कैल। पहले क्या हुआ था जब कंप्यूटर वगैरह पहले आया था, पहले के टाइम पे सिर्फ कैलकुलेशन होता था, रिसर्च वगैरह होती थी। बट अभी आप देखो, अभी आप टाइम के साथ देखो कितनी सारी चीजें चेंज हुई। आजकल मोबाइल एप्स देखो आप,
कैसे क्रिएट है, अभी आपको कहीं जाना है, कैब बुक किया, ऑनलाइन हो गया आपका काम, कितना इजी हो गया, किसी को मनी ट्रांसफर करना है, एक गूगल पे किया हो गया। तो आप सोचो पहले का टाइम और अभी का टाइम, यस नो। So, since the computer was adopted more and more, the requirement will also increase to require the computer to store large volume of data. जैसे जैसे कंप्यूटर की जनरेशन गई, तो उसने क्या किया, बहुत सारा भी डेटा स्टोर करने लगा कंप्यूटर। ओके, इट स्टार्टेड स्टोरिंग डेटा एंड ऑल। पहले के टाइम कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन के लिए काम आता था, बट अभी वेराइटीज ऑफ चीजों के लिए आप यूज करते हो। वी नीड अ कंप्यूटर विद अस टू डू आवर बेसिक नीड्स ऑल्सो, यस नो। तो ये एक चीज याद रखनी है अपन को। एंड पहले के टाइम में जैसे मैंने बोला, देखो रजिस्टर वगैरह तो यूज करते थे, बट कंप्यूटर्स में ना एक्सेल फाइल जैसा दिखता था, जिसको बोलते हैं सीएसवी फाइल होती थी। एक्सेल नॉट एग्जैक्टली लाइक एक्सेल, बट वैसा ही कुछ था, कॉमा सेपरेटेड डेटा होता था, ऐसे दिखता था आपका डेटा, ऐसे कुछ कॉमा करके लिखते थे, जैसे किसी का ना, जैसे फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फोन नंबर, इतना सारा डेटा मुझे लिखना ऐसे रहता था। तो ये रीडेबल ही नहीं लगता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऐसे मेरे पास 1000 हुए तो मैं कैसे रीड करूंगी इसको, सर्च कैसे करूंगी मैं चीजों को, इट बी वेरी डिफिकल्ट नो, यस नो। तो पहले के टाइम में इसको बोलते थे फ्लैट फाइल स्ट्रक्चर वाज कॉमनली यूज्ड। ओके, मतलब जब कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए थे, तब अगर डेटा स्टोर करना होता था तो उस टाइम पे सीएसवी चलता। ओके, तो वो यूज करते थे। फिर डेटाबेस का टेक्निकल डेफिनेशन देखो, इट इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। देखो सिस्टमैटिक होना बहुत जरूरी है। अभी मान लो आप कहीं शॉपिंग के लिए जाते हो, ठीक है, आप शॉपिंग के लिए जाते हो, तो आपको बहुत सारे आइटम्स खरीदने, और आपने सिर्फ दिमाग में याद रखा, आप कुछ ना कुछ भूल ही जाओगे फॉर श्योर, अरे ये नहीं लिया, यू विल फॉरगेट। तो आप उसके लिए एक लिस्ट बना लो ना, क्या क्या लेना है। तो लिस्ट आपने क्यों बनाई, ताकि आप एक सिस्टमैटिक वे फॉलो करो, ऑर्गेनाइज वे फॉलो करो, यस नो। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ से भी रिलेटेड है। सो डेटाबेस एक सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा है, एंड इसका मेन काम है स्टोरेज और मैनिपुलेट करना। स्टोरेज तो आपको समझ में आया कि चलो मैंने स्टोर किया, मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, मॉडिफाई करना, मॉडिफिकेशन करना। ओके, जैसे आपने कुछ क्वांटिटी बढ़ा दी, या फिर कोई डिलीट कर दिया, कोई आइटम नहीं खरीदा तो डिलीट कर दिया, आपने कुछ मॉडिफाई कर दिया, तो उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। ओके, डेटाबेस मेक्स डेटा मैनेजमेंट इजी, and it is a collection of meaningful or design data which is used to create and maintain the database. Of course वो maintain करने के लिए help करेगा। and ये definition अपन को याद रखना, अगर कोई पूछता है what is a database, ये definition हम बोल सकते हैं, it is a collection of interrelated data। हर एक डेटा एक दूसरे से connected है, which helps in efficient retrieval। retrieval मतलब fetch करना, record डेटा को फेच करना। इंसर्शन, इंसर्ट कर सकते हो, नया एंट्री कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो अगर नहीं चाहिए तो। जैसे अभी कोई कंपनी में एम्प्लॉय रिजाइन कर देता तो उसका डेटा डिलीट हो जाता है, लाइक दैट। ओके, एंड ऑर्गेनाइजेस डेटा। अभी मैंने इतना बोला कि डेटा स्टोर होता है, स्टोर होता है, लेकिन कहां पे स्टोर होता है, वो कौन से फॉर्मेट में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। कैसे स्टोर होगा, टेबल्स के फॉर्म में स्टोर हो, टेबल्स दिखते ना रो कॉलम जैसे, उसमें स्टोर होता है। वो सब हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे, कैसे टेबल बनाना है, कैसे डेटा स्टोर करना है, ये सब वी विल सी। ओके, स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर रहता है टेबल का। जैसे अभी मान लो एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय में क्या क्या चाहिए अपन को, एम्प्लॉय का आईडी हो गया, उसका नाम हो गया, उसका सैलरी हो गया, ये सब स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स मतलब कितने डेटा है, नॉल वो रिपोर्ट्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। सो डेटाबेस का डेफिनेशन ये है, कनेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा इन अ सिस्टमैटिक अप्रोच। ऐसे अपन को याद रखना है द डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस। ओके, ठीक है यहां तक ओके ना, जस्ट मैं नॉर्मल डेफिनेशन बता डेटाबेस का। अभी वैराइटीज ऑफ थिंग्स आएगी। व्हाट इज अ डीबीएमएस, तो डेटाबेस ठीक है, बट एक स्टैंडर्ड वर्ड दिया गया है इसको, इसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम विच एनेबल्स डेटा टू एक्सेस द डेटाबेस, मैनिपुलेट, रिपोर्ट एंड रिप्रेजेंट। देखो अभी ना, इसमें डीबीएमएस जब बोलते हैं इसमें बहुत ही प्रॉपर वे है। अभी कोई भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक आपको राइट्स नहीं दी गई है, यस नो। अभी आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हो, जब तक आप अपने आईडी से लॉगिन नहीं करोगे आप अपना प्रोफाइल नहीं देख सकते, और ना ही कोई देख सकता, आप अपना प्रोफाइल खुद ही देखोगे, जो भी आपका सेटिंग्स वगैरह आपको एक्सेस है। तो डेटाबेस ये भी बोलता है कि जिस यूजर नेम आईडी से आप लॉगिन करो वही दिखना चाहिए। अभी कंपनीज में कैसा होता है, 1000 एम्प्लॉय है, ठीक है, तो हर एक एम्प्लॉय को एक एक्सेस दिया जाता है कि ये एम्प्लॉय को इतना इतना डेटा ही दिखना चाहिए। मान लो वो डेवलपर है तो डेवलपर को इतना ही डेटा दिखेगा, और जो एडमिन है उसको सब कुछ दिखना चाहिए, क्योंकि वो मैनेजर है, वो सब कुछ मैनेज कर रहा है, वो 1000 एम्प्लॉय का डेटा देख सकता है। एचआर जो रहते हैं कंपनी, वो लोग सब देख सकते हैं, यस नो। तो ये सब एक्सेस भी कंट्रोल करता है डेटा। ऐसा नहीं कि चलो डेटा स्टोर किया, मैनिपुलेट किया, बट एक्सेस भी कंट्रोल करता है। सिक्योरिटी जरूरी है ना, नहीं तो कोई भी जाके किसी का भी डेटा चेंज करेगा। हर एक एम्प्लॉय एक दूसरे का डेटा देख रहे हैं, चेंज कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो डीबीएमएस ये भी चीज मैनेज करता है कि वो एक्सेस कर। ओके, सो इट हेल्प्स टू कंट्रोल एक्सेस टू द डेटा। कंट्रोलिंग रहना चाहिए, नहीं तो कोई भी कुछ भी मैनिपुलेट करेगा, इट विल बी ऑल रॉन्ग थिंग्स विल बी डन।
ओके, तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा स्टोर मैनिपुलेट, ठीक है, बट इसमें एक्सेस भी होता है। एक्सेस कौन करेगा? वो भी इसमें मैनेज होता है। ठीक है, क्लियर? ओके, अभी ना देखो, अभी मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताती हूँ। पहले के टाइम पे एक्चुअली में थ्री मेन टाइप्स ऑफ डेटाबेस, हायरार्किकल एक डेटा था जिससे ट्री स्ट्रक्चर दिखता था, पेरेंट चाइल्ड जैसा होता था। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने अगर बनाया, सपोज इफ आई से ये मेरा एक डेटा है और इसके अंदर एक ये मैंने लिया जिसमें आ गया एम्प्लॉय, ठीक है, फिर एम्प्लॉय के अंदर आ गया डिपार्टमेंट। मतलब ये क्या हो गया ना, रिलेशन जैसा हो गया, पेरेंट चाइल्ड। अगर एम्प्लॉय है तो ही डिपार्टमेंट आएगा, नहीं तो डिपार्टमेंट किसका होगा, राइट? ऐसा कुछ हायरार्किकल रहता था, बट ये इतना चला नहीं, फ्लॉप हो गया था ये वाली चीज। ये इतना चला नहीं था, हायरार्किकल जो बोलते हैं इतना चला नहीं। फिर ये एक्सपी के टाइम का था, विंडोज एक्सपी, अगर आपको याद है उस टाइम पे इसको यूज करते थे। तो ये बहुत ही पुराना है और ये अभी वैनिश हो गया, ये कोई यूज नहीं करता। ये जिसमें थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता रही हूँ, ये थे पहले। फिर ये नेटवर्क आया था, नेटवर्क डीबीएमएस, मतलब कनेक्शन था एक दूसरे से। आरडीबीएमएस सर्वर था, जैसे कनेक्टिविटी होती है ना नेटवर्किंग की, एक वायर दूसरे वायर से कनेक्ट होता है, नेटवर्क जैसा कुछ था। तो ये भी इतना नहीं चला। तो सबसे ज्यादा जो चला है और आप लोग भी वही यूज करने वाले हो, जिसका नाम है रिलेशनल डीबीएमएस। क्या है? रिलेशनल डीबीएमएस। रिलेशनल का मतलब है इसमें आप एक से ज्यादा टेबल्स बनाते हो और उसमें आप कनेक्टिविटी बैठाते हो, ठीक है। So this is a type of DBMS which defines database relationship in form of tables and known as relation. अभी एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में रिलेशन करना पड़ेगा ना, तभी तो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। अभी डिपार्टमेंट का आईडी हो गया, डिपार्टमेंट का नेम हो गया, अगर डिपार्टमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉय कहाँ पे काम करेगा, कौन से डिपार्टमेंट में काम करेगा? अगर स्टूडेंट भी है तो स्टूडेंट, कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट है, कौन से स्टूडेंट कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रहा है वो पता होना चाहिए ना। तो ये सब रिलेशन होते हैं। ओके, तो ये जो है ये सपोर्ट करता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। नो नो, मतलब अनलाइक नेटवर्क टीबीएमएस, पहले के टाइम में जो टीबीएमएस था वो मैनी टू मैनी करता था, ऐसे नहीं होता है। एक्चुअल में ऐसे वर्क करता है। अभी मान लो मेरे पास कंप्यूटर डिपार्टमेंट एक है, ठीक है, ऐसे कंप्यूटर डिपार्टमेंट, तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट एक ही है, डिपार्टमेंट कंप्यूटर एक ही है, बट इसमें मेरे पास 100 स्टूडेंट्स है। पर उल्टा नहीं हो सकता है ना, 100 कंप्यूटर डिपार्टमेंट 100 स्टूडेंट, ऐसे नहीं हो सकता है। पहले वो होता था, वो बहुत ही कंफ्यूजन होता था, इसीलिए अभी यही फॉलो करना है, वन टू मेनी, है ना, वन टू मेनी, ठीक है। सो ये वाला अपन को यूज करना है एंड इट हैज, इसके पास बहुत सारे प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स वगैरह है। जैसे आपको किसी का रोल नंबर स्टोर करना है ना, उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा? इंट हो जाएगा। किसी का नाम स्टोर करना है, स्ट्रिंग वगैरह यूज करेंगे। ये सब प्रैक्टिकली हम लोग बना के देखेंगे, डेटा टाइप एंड ऑल वो सब देखेंगे। एंड सबसे पॉपुलर इन द मार्केट यही है, आरडीबीएमएस। ओके, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो कुछ नाम है डेटाबेसेस के, आप देख सकते हैं इन द मार्केट कौन सा डेटाबेस। एक माइस्क्विल होता है, माइस्क्विल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, मोंगोडीबी होता है जो डेवलपिंग में जाते हैं उन लोग के लिए, एसक्यूएल लाइट, ऐसे बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। हम लोग कौन सा यूज करेंगे? माइस्क्विल। आप कोई भी यूज करो, एक ही बात है। एसक्यूएल सीखना है हमें, एसक्यूएल क्या है वो भी मैं अभी बताती हूँ आपको थोड़ी देर में। अभी हम लोग डेटाबेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि डेटाबेस है क्या। ओके नो, सो मार्केट में ऐसे बहुत सारे रिलेशनल डीबीएमएस है, तो हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं? माइस्क्विल। ओके, ठीक है, आरडीबीएमएस समझा सबको? ऑनलाइन गाइस, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी? Yes, ma'am. यहां तक एनी क्वेश्चंस? ओके, वी शैल गो अहेड। अभी थोड़ा ना हम लोग एडवांटेजेस पे डिस्कशन करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हमने सारी चीजें फाइल से डीबीएमएस में शिफ्ट किया। कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी आपको पता ही है। तो पहला चीज है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी। अभी आप अगर फाइल लिखते हो तो फाइल में आप डुप्लीकेट डेटा कॉपी कर सकते हो गया कि चलो, अभी एम्प्लॉय आईडी थोड़ी ना डुप्लीकेट होता है किसी का, किसी का भी एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, यू कैन नॉट टेक सेम रोल नंबर्स ना। Yes, you know, redundancy of data का meaning है data is said to be redundant if same data is copied at many places. So if a student wants to change the phone number, he has to get it updated at various sections. जैसे अभी स्टूडेंट को फोन नंबर चेंज करना है तो उसका अलग होगा ना, जैसे लाइब्रेरी का उसका नंबर अलग दिया है, या फिर जब मतलब एडमिशन किया था तो उसमें अलग है, तो अगर उसको चेंज करना तो सब जगह पे चेंज होना चाहिए ना। तो अगर वो मैनुअली अगर हम लोग करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, 1000 स्टूडेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो डुप्लीकेसी नहीं होती है डेटाबेस, ठीक है। सिमिलरली ऑल रिकॉर्ड्स विल बी डिलीटेड फ्रॉम ऑल द सेक्शन। तो नंबर वन रीजन था फाइल्स में डुप्लीकेसी होती थी, इसके लिए हम लोग ने ये शिफ्ट किया डीबीएमएस, ठीक है, नंबर वन।
समझ में आया? क्या नंबर वन रीजन क्या था कि आपने फाइल से डेटाबेस में शिफ्ट किया, विच इज अ डुप्लीकेसी ऑफ दिस वन. सेकंड इज इनकंसिस्टेंसी. इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि मतलब डेटा इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट मतलब प्रॉपर नहीं होता है, फिक्स रख देना है डेटा को. लाइक इफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डेटा डज नॉट मैच विथ ईच अदर, मतलब बहुत सारा डेटा मैच नहीं होता है. लाइक इफ अ फोन नंबर इज डिफरेंट इन अकाउंट सेक्शन एंड एकेडमिक सेक्शन, इट विल बी इनकंसिस्टेंट. एक स्टूडेंट का एक ही नंबर होना चाहिए जो अकाउंट और एकेडमिक दोनों में सेम है, दोनों में अलग अलग हुआ तो फिर वो इनकंसिस्टेंट नहीं रहता. वो ट्रैक कौन करेगा? डेटाबेस तो ट्रैक करता है कि ये नहीं है, ये फोन नंबर ये स्टूडेंट का नहीं है, वो एरर दे देगा आपको तुरंत. फाइल्स में कौन ट्रैक करेगा? हम ही डालेंगे डेटा सब कुछ, फाइल्स में कुछ है ही नहीं ट्रैक करने के लिए. ओके, सो इनकंसिस्टेंसी में भी बिकॉज ऑफ टाइपिंग एरर्स, क्योंकि देखो फाइल में आप टाइपिंग एरर हो गया या कॉपी कर रहे हो तो ये सब इश्यूज हो सकते हैं. बट जब आप डेटाबेस पे काम करते हो तो ये सारी चीजें हम लोग टैकल करेंगे, क्योंकि हम ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाएंगे कि मुझे रोल नंबर यूनिक ही होना चाहिए, मेरा फोन नंबर भी यूनिक होना चाहिए, मेरा इंटीजर होना चाहिए, सब हम लोग देखेंगे. ठीक है. तो सेकंड इज इनकंसिस्टेंसी. इनकंसिस्टेंसी मतलब प्रॉपर डेटा नहीं होता, कुछ भी वैल्यू जा रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए. ठीक है. थर्ड इज डिफिकल्ट डेटा एक्सेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अभी आपके पास 1000 रिकॉर्ड में 1000 स्टूडेंट के रिकॉर्ड से मैं बोल रही हूँ मुझे ये एक स्टूडेंट है, उसका मुझे ये चाहिए, हॉस्टल अलॉटमेंट नंबर चाहिए, कुछ तो उसके बारे में चाहिए, मतलब वो स्टूडेंट का मुझे कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए या जो भी है. तो इतने 1000 स्टूडेंट से कैसे ढूंढूं अगर आपको नाम भी पता है वो स्टूडेंट, मतलब नाम ही नाम ढूंढते रहोगे ना. तो वेरी डिफिकल्ट, सर्चिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप फाइल सिस्टम यूज करते हैं. Okay, so a user should know the exact location of the file to access the data. आपको पता होना चाहिए कि मैं कहां पे जाके सर्च करूं. Okay, so the process is very cumbersome and tedious. Cumbersome और tedious ना very very difficult and time taking. Cumbersome मतलब difficult, tedious मतलब time taking. Okay, so if a user wants to search student hostel allotment number of a student from 10,000 unsorted student, मतलब वो sorted भी नहीं है कि चलो भाई रोल नंबर के हिसाब से डाला है, वैसा भी नहीं है, पूरा एकदम एकदम कॉम्प्लेक्स वे में स्टोर है, तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग. ओके, तो ये चीज एक है कि आप अपना सर्चिंग इजी कर सकते हो अगर आप डेटाबेस पे काम करते हो. ठीक है, दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट. अनदर वन अनऑथराइज एक्सेस, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया. कोई भी आपकी प्रोफाइल एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको आपकी प्रोफाइल की राइट्स है. कोई भी एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय का वर्क नहीं देख सकता है क्योंकि उसको अपना एक्सेस दिया गया है. उसको बोलते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस. Okay, so file system may lead to unauthorized access to data if a student gets access to file. अभी देखो एग्जांपल दिया है, अगर स्टूडेंट को उसका मार्क्स का एक्सेस मिल गया, वो चेंज कर देगा अपना मार्क्स. Yes or no? He will change his marks. अगर उसको 30 हुआ तो वो 100 कर देगा क्योंकि उसको एक्सेस मिल रहा है. तो ये अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया ना. यस. एंड द लास्ट पॉइंट इज नो बैकअप एंड रिकवरी. देखो फाइल डिलीट हो गई तो डिलीट हो गई, कोई बैकअप ही नहीं है, बट डेटाबेस का हमेशा बैकअप रिकवरी रहता है. ओके, सो फाइल सिस्टम डज नॉट इनकॉर्पोरेट एनी बैकअप एंड रिकवरी. तो आप सोचो बैंक बैंक अकाउंट्स वगैरह जो आप लोग ओपन करते हो, बैंक का जो डेटा होता है, देयर आर सो मेनी कस्टमर्स इन अ बैंक. सपोज एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक में कितने सारे कस्टमर्स होंगे, तो कस्टमर्स का डेटा कहाँ रखते होंगे वो लोग? एकदम प्रॉपर वे होगा ना, डेटाबेस है वो सर्वर पर डाल के रखते हैं ना. वो लॉस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, आप सोच सकते हो. तो कितना रिस्की है ना. तो इसीलिए डेटाबेस यूज करना है जो बैकअप और रिकवरी देंगे, बस हमेशा बैकअप रहता है. अगर कुछ हुआ भी तो बैकअप रहता है कि ये हमारे पास सारा डिटेल स्टोर है कहीं और जगह पे. क्लाउड वगैरह में आजकल यूज करते हैं, स्टोर इट इन द क्लाउड ओनली, मतलब सर्वर में स्टोर करके रखते हैं. तो आप सोचो कि फाइल सिस्टम और डेटाबेस में डिफरेंसेस क्या है और क्यों आजकल लोग डेटाबेस पे ही डिपेंडेंट है और उसी को यूज करते हैं. ओके, ठीक है. तो ये चीज समझ में आया आप लोगों को? एक्चुअली हमने यही सब डिस्कस किया है, एडवांटेज डिस्कस किया है. बोला जाए तो हमने क्या डिस्कस किया? एडवांटेजेस. आप क्यों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करना चाहते हो? मिनिमाइज रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी हो गया, डेटा सिक्योरिटी हो गया, सिंप्लीफाइड डेटा एक्सेस, कॉन्करेंट एक्सेस टू डेटा. कॉन्करेंट मतलब आप बोल सकते हो कि जिसको राइट्स है वो उतना ही डेटा एक्सेस करेगा. अभी हो सकता है कि एक एम्प्लॉय को बोला गया कि आप मॉडिफाई करो, वो करेगा, बट दूसरा एम्प्लॉय मॉडिफाई नहीं कर सकता, सिर्फ डेटा देख सकता है. ओके, फिर बैकअप एंड रिकवर. तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं डीबीएमएस, कि आप क्यों डीबीएमएस करना चाहते हैं. ओके, ठीक है. यस ऑनलाइन गाइस, इज इट क्लियर? क्योंकि अगर कोई आपको पूछेगा व्हाई डेटाबेस, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, तो आप ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हो कि सिक्योरिटी है, बैकअप है, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर सकता है कोई, सर्चिंग के लिए इजी होता है, ये सब आप बोल सकते हो. ठीक है, इज इट क्लियर यहां तक? एनी क्वेश्चंस?
ऑनलाइन गाइस समझ रहे हैं आप लोगों को? कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो। ओके ठीक है, देन आई गो अहेड। अभी थोड़ा सा ना ये देखते हैं, रिलेशनल डेटाबेस कंसेप्ट एक्चुअल में किसने लॉन्च किया था? ये दिस वाज द गाय नेम डॉक्टर E.F. कॉड इन 1970। ओके, और उसने तीनों मॉडल बनाया और सबसे सक्सेसफुल कौन सा है? RDBMS। पहले हायरार्किकल नेटवर्क चला ही नहीं, वो इतना दिन नहीं चला, और सबसे सक्सेसफुल और अभी तक जो यूज हो रहा है वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। इफ एनीवन आस्क यू आप कौन सा डेटाबेस का स्ट्रक्चर यूज करते हो, तब बोलोगे RDBMS। ठीक है, सो किस में स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ टेबल। डेटा किस में स्टोर होगा? इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे, आप देखो, ये एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है, ठीक है ना। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, ये इंट है, की मतलब क्या होता है ना, यूनिक होना चाहिए। एम्प्लॉय आईडी क्या है? यूनिक है। इसको कैसे हम यूनिक बनाएंगे, कि सब हम लोग प्रैक्टिकली खुद ही करके देखेंगे। विल सी एवरीथिंग, हम खुद का ही टेबल बनाएंगे, खुद का रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, सब कुछ। फर्स्ट नेम वैर मतलब अगर आपको स्ट्रिंग वगैरह चाहिए ना, तो क्या यूज करते हो? वैर करके एक डेटा टाइप आता है, वेरिएबल कैरेक्टर। कितना चाहिए? 100 कैरेक्टर चाहिए, 200 कैरेक्टर चाहिए, आप ले सकते हो। लास्ट नेम, फोन नंबर, ऐसे। ठीक है ना। तो एन तो जो टेबल होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन एंटिटी इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये जो एंटिटी है ये कुछ नहीं है, ये टेबल ही है एक्चुअली। इट इज अ टेबल। टेबल को एंटिटी भी बोला जाता है। ओके, टेबल को एंटिटी भी बोला जाता है, और ये टेबल का स्ट्रक्चर है, स्कीमा जैसा है। स्कीमा मतलब क्या होता है ना, उसके कॉलम्स है। ये टेबल के अंदर क्या क्या है? एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ये मेरा टेबल का स्ट्रक्चर है। ओके, और इसको हम एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं। Yes, which describe the place and thing. For example, you can use relational model to organize the employee information into an employee entity with the attributes. तो ये मेरा एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन है ना, कि एम्प्लॉय के बारे में, एम्प्लॉय के बारे में मेरे पास क्या क्या है? एम्प्लॉय का आईडी है, नेम है, और फोन नंबर है। यस, सो व्हाट इज एंटिटी? टेबल। टेबल के अंदर कॉलम्स जो है उनको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स बोल सकते हो। ये सब टेक्निकल नेम है, बाकी कॉलम रो बोलो चलेगा, बट अगर पूछा व्हाट इज एट्रीब्यूट, सो वी शुड नॉट बी कि क्या है नॉल। एट्रीब्यूट कॉलम का नाम है, कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं, और कुछ। ठीक है, तो अभी ये मैंने एक टेबल बताया आपको। तो हम लोग किसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं? RDBMS, जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसमें एक से ज्यादा टेबल होगी ना। तो अभी ये वाला डायग्राम देखो, ये देखो, दो टेबल आ गया ना इधर। रिलेशनल में क्या आ गया? एम्प्लॉयज और कॉन्टेक्ट दोनों के बीच में रिलेशन है ना। एम्प्लॉय में तो ये हमने देखा, और कॉन्टेक्ट में क्या क्या है? कॉन्टेक्ट देखो, एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है आपको यहाँ पे, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है। अगर एम्प्लॉय आईडी 1 यहाँ पे भी और कॉन्टेक्ट में भी 1 है, तो दोनों का कनेक्टिविटी है। अगर मेरे पास एम्प्लॉय नहीं है, तो मैं किसका कॉन्टेक्ट रखूं? चाहिए ना मेरे को। तो ये हो गया रिलेशन, इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये चीज याद रखनी है कि हम लोग RDBMS करते हैं। इसके लिए ना हम लोग जॉइंट्स वगैरह सीखेंगे। ओके, सो इट इज नोन एज वन टू मैनी। So each employee may have more than one contacts. You can create a contact entity and relate employee entity. यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट का एग्जांपल या डिपार्टमेंट का भी ले सकते। ओके, उल्टा ले सकते हो, डिपार्टमेंट विद एम्प्लॉय, है ना। यहाँ पे एक एम्प्लॉय का एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हमने, राइट। वन टू मैनी हो सकता है कि आजकल सब लोग के पास दो कॉन्टेक्ट नंबर तो रहता ही है, वन टू मैनी कर सकते हैं। बट अगर डिपार्टमेंट का क्या, तो उल्टा होगा, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय। डिपार्टमेंट एक है, बट एक डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉय है। ये भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो। ये कॉन्टेक्ट का मैंने दिया है, मैंने डिपार्टमेंट का भी बताया नॉर्मल। ओके, समझ रहा है आप लोगों को? लाइक हम लोग क्या देख रहे हैं? एंटिटी, टेबल, रिलेशंस एंड ऑल। ठीक है, फाइन। So the relational model is better than the flat file model because it removes the duplicate, and if you put employee and contact information on the same file, मतलब एक ही फाइल में अगर रखो तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए द एम्प्लॉय हु हैज मोर देन वन कॉन्टैक्ट विल अपीयर इन मल्टीपल। हो सकता है कि एक एम्प्लॉय के पास दो कॉन्टैक्ट नंबर है, तो फिर वो प्रॉब्लम देगा। इसलिए आपने कॉन्टैक्ट का अलग ही टेबल बना दिया है, अलग ही टेबल बना के दोनों के बीच में क्या कर दिया? रिलेशन बना दिया, कंटेक्ट्स बना दिया। ओके, सो द RDBMS इन शॉर्ट इज दिस। एंड ऑरेकल एक डेटाबेस है जो ज्यादा मार्केट शेयर लेता है, बट ऑरेकल कैसा रहता है? बहुत हैवी पड़ता है हर एक की मशीन पे, बहुत एक्चुअली उसका 2 GB ही डाउनलोड है। ओके, तो हम लोग MySQL करेंगे, वो भी बहुत पॉपुलर है, माइक्रोसॉफ्ट का ही है, तो वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं MySQL। ठीक है, डेटाबेस आप कुछ भी यूज करो चलेगा। ओके, अभी ना हम लोग ये देखते हैं, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। या Oracle, SQL, MySQL, PostgreSQL, ये सब मैंने जस्ट डेटाबेस के नाम बताए। आप भी रिसर्च करके देख सकते हो क्या क्या डेटाबेसेस है हमारे पास, और एक कोई डेटाबेस सीखा इनफ है, क्योंकि उसके लिए लैंग्वेज तो SQL ही होती है ना। ओके, फाइन।
अभी जो मैंने आपको जस्ट ये बताया था कि टेबल वगैरह क्या है, टेबल कहाँ पे स्टोर होता है, टेबल स्पेस. व्हाट इज द टेबल स्पेस? A database consists of one or more logical storage unit called table space. देखो आप कोई भी कहीं पे भी कुछ भी बनाओ वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है. तो टेबल कहाँ स्टोर होती है? टेबल स्पेस नाम की एक जगह है. टेबल स्पेस नाम से समझो, टेबल की जगह है. सिंपल. ओके. स्कीमा अभी अभी जस्ट डिस्कस किया जिसमें कॉलम का नेम्स रहता है, तो आपको समझ में आता है. लाइक इट इज अ स्केलेटल स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल व्यू ऑफ एंटायर डेटाबेस. एम्प्लॉय का क्या क्या आ गया? आईडी, नेम, फर्स्ट नेम. तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर. ठीक है. एंड वो दिखाता है किस वे में रिलेशनशिप एंड ऑल है. तो अभी अभी हमने ये वाला एग्जांपल देखा ना, ये एक स्केलेटल स्ट्रक्चर मिला ना आपको कि ये टेबल में क्या क्या है और कौन किससे कनेक्टेड है. कॉन्टेक्ट नंबर इज कनेक्टेड टू द एम्प्लॉय. ओके. ये हमने जो स्ट्रक्चर देखा था एक जैसे देखो जब कोई बिल्डिंग बनती है तो एक आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर होता है ना. कोई भी अगर प्रॉपर्टी बनती है या बिल्डिंग्स मॉल्स वगैरह बनते हैं तो एक मॉडल रेडी होता है पहले कि कितने फ्लैट्स होंगे, किधर पे क्या होगा, किधर प्लेग्राउंड होगा, ये सब एक स्ट्रक्चर बनता है ना. वैसे ही डेटाबेस जब डिजाइन होता है तो स्ट्रक्चर्स बनते हैं कि कितनी टेबल्स होगी, हर एक टेबल पे क्या क्या कॉलम्स होंगे. उसको स्कीमा बोलते हैं, स्केलेटल स्ट्रक्चर बोलते हैं. ठीक है. ओके. सो इट फॉर्मुलेट्स ऑल द कंस्ट्रेंट. देखो कंस्ट्रेंट भी हम लोग देखेंगे. रेस्ट्रिक्शन, आप क्या क्या रेस्ट्रिक्शन देते हो आपकी टेबल में. अभी मैंने बोला कि मेरी जो सैलरी है एम्प्लॉय की एटलीस्ट 1000 होनी चाहिए, 1000 से नीचे कोई एंट्री नहीं करेगा. तो मैंने एक कंडीशन लगा दी कि सैलरी 1000 से ज्यादा होगी तो ही एंट्री. तो ये हो गया रेस्ट्रिक्शन. तो ये कैसे करना है वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कोड करके. विल सी द एसक्यूएल कोड. ओके. तो ये चीज है. फिर जो अभी अभी हमने डिस्कस किया अबाउट द एंटिटी. एंटिटी क्या है? टेबल. ओके. नो डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, ऑर्डर, कोई भी, इट्स अ टेबल. फिर आ गया रो. रो को क्या बोलते हैं? टपल भी बोलते हैं. रो इज ऑल्सो नोन एज टपल. अ सिंगल रो इन द टेबल इज कॉल्ड टपल. ईच रो रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ सिंगल एंटिटी. फिर कॉलम जस्ट डिस्कस किया अभी, कॉलम को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं ना. ये सब ना दूसरे दूसरे नाम है जो आपको पता होने चाहिए फॉर योर इन्फॉर्मेशन. बाकी आप कॉलम रो यूज करो चलेगा. ओके. एंड रिलेशनशिप मतलब एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में कुछ जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं ना? रिलेशनशिप बोलते हैं. ठीक है. तो ये सब कुछ की कंपोनेंट्स है जो आपको याद रखना. ठीक है ना. सो व्हाट इज टेबल, व्हाट इज अ रो, व्हाट इज अ कॉलम, ये सब समझ में आया आप लोगों को. और उसका दूसरा नाम क्या है. ठीक है. ऑनलाइन गाइस एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? ये सब नोट्स वगैरह मिल जाएगा आपको, डोंट वरी. आप रीड भी कर सकते हो बाद में अगर कुछ डाउट भी हुआ तो. अभी जैसे एक मैं इंट्रोडक्शन ले रही हूँ अबाउट ऑल दिस. ठीक है. अभी आपने कभी ऐसे सोच सकते हैं कि कितने लोग, कौन कौन लोग रहते होंगे ये डेटाबेस के स्ट्रक्चर में. मतलब कौन कौन, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना, चलो कोडिंग तो डेवलपर करता है, टेस्टिंग तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेस्टर करता है, ऐसे बोलते हैं ना. तो डेटाबेस के बारे में कुछ क्या मतलब कौन कौन होते होंगे? यूजर्स बोल सकते हो, हु यूजेस डेटाबेस, समथिंग लाइक दैट. पीपल इन्वॉल्व इन डेटाबेस ना, लाइक दैट. ऐसे कुछ. देखो इनमें ना 3 यूजर्स होते हैं. ओके. देयर आर 3 यूजर्स. यहाँ एक डायग्राम मैंने बनाया. यस ये सब रहता है. डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, यस ये सब. ओके. दीज आर ऑल योर डोमेन नेम्स. बट डेटाबेस में 3 चीजें होती है. एक हो गया एंड यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर, डिजाइनर. सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना, वो क्या है, उसको सारी राइट है, वो सब टेबल्स देख सकता है. किसको कितना राइट देना है वो एडमिन डिसाइड करेगा कि ये बंदे को मेरे को लॉगिन अलाउ करना है कि नहीं करना है. अगर करना है तो वो कितना डेटा देख सकता है. अभी मान लो एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय का आईडी और नाम ही दिखना चाहिए, सैलरी किसी को दूसरे एम्प्लॉय को नहीं दिखनी चाहिए, दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी. है ना. ऐसा कुछ करना है तो कौन करेगा? एडमिन करेगा. वो सारी सेटिंग्स एडमिन करता है. ओके. और डिजाइनर कौन होता है? जो एक्चुअल में टेबल स्ट्रक्चर बनाता है. जैसे अभी टेबल बनाओगे ना आप, क्रिएट टेबल करके हम लोग कुछ कुछ सिंटैक्स वगैरह सीखेंगे कैसे टेबल बनाना है, टेबल में कितने कॉलम्स होंगे, हर एक कॉलम में क्या, जैसे सैलरी 1000 से ज्यादा होनी चाहिए, सब डिजाइनिंग हुआ है. आप टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो, डेटा स्टोर करते हो, इंसर्ट करते हो. दैट इज व्हाट डिजाइनर. ओके. और एंड यूजर कौन होते हैं? हमारे कस्टमर्स जो यूज करते हैं इसको. एंड यूजर कौन हो गया? क्लाइंट्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, जो आपके डेटाबेस को यूज करते हैं. ठीक है ना. तो ये 3 टाइप के अलग अलग लोग होते हैं इसके अंदर, डेटाबेस के अंदर. ठीक है. तो जो भी मैंने बोला है वो अभी रीड कर लेते हैं यहाँ पे. Administrator maintain what? DBMS and are responsibility for administrating the database. They are responsible to look after the usage and by whom it should be used. यही मैंने बोला अभी. कौन क्या यूज करेगा एडमिन डिसाइड करेगा. ओके. They will create access profile for the users and apply limitations. लिमिटेशन अप्लाई करेगा किसको कितना एक्सेस देना चाहिए. एंड आइसोलेशन एंड सिक्योरिटी. ओके. ये एडमिन करेगा. सिंपल वर्ड्स में समझो, एडमिन सारी चीजें हैंडल करता है, वो सबका डेटाबेस टेबल्स देख सकता है, कौन कितना क्या यूज करेगा वो एडमिन डिसाइड. In simple words. Okay.
डिजाइनर कौन होता है? हु एक्चुअली वर्क ऑन द डिजाइनिंग पार्ट ऑफ द डेटा। जब डिजाइनिंग पार्ट ऑफ द डेटाबेस की बात आती है, मतलब क्या टेबल के अंदर क्या कॉलम्स है, कितने कॉलम्स को क्या करना है, वो सब रिलेशंस किसको किसको रिलेशन देना है, वो एंटिटी वगैरह बनाना, वो डिजाइनर करे। ओके, सो दे कीप अ क्लोज वॉच ऑन व्हाट डेटा शुड बी केप्ट इन व्हाट फॉर्मेट। जैसे अभी फोन नंबर है, तो फोन नंबर मेरा इंट में होना चाहिए, नाम है तो नाम किस में होना चाहिए, स्ट्रिंग में होना चाहिए, तो वो सब कौन देखेगा? डिजाइनर ही देखेगा ना। ओके, सो दे आइडेंटिफाइड द डिजाइन एंड रिलेशनशिप एंटिटी कंस्ट्रेंट एंड व्यूज। कंस्ट्रेंट मतलब रेस्ट्रिक्शन, ये एक टॉपिक ही है कंस्ट्रेंट, जो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। व्यूज क्या है वो भी वी विल प्रैक्टिकली देखोगे तो और अच्छे से समझे। ओके, एंड लास्ट इज एंड यूजर। एंड यूजर मतलब जो एक्चुअली reap the benefits, एक्चुअल में जो यूज करते हैं एज अ कस्टमर्स। सो दे कैन रेंज सिंपल व्यूअर्स हु पे अटेंशन टू द लॉग्स, मार्केट, सोफिस्टिकेटेड। जैसे जो बिजनेस एनालिस्ट वगैरह रहते हैं, वो लोग डेटाबेस का डेटा देखते हैं। अभी देखो, अभी आप लोग डेटा एनालिस्ट वगैरह जो भी आप लोग करोगे, उसमें ना आपको डेटा ऑलरेडी रहेगा आपके पास, आपके पास ऑलरेडी डेटा रहेगा। आपको मॉडिफिकेशन वगैरह डिजाइनिंग का काम नहीं करना है। आप एक्चुअल में एज अ एंड यूजर आप वो डेटा को यूज करके एनालिस्ट करोगे, आप ग्राफ्स बनाओगे, ये सारी चीजें आप। बट कैसा है, कभी कभार अगर मान लो आपको खुद का कुछ मॉडिफिकेशन करना हुआ एज अ डेटा इंजीनियर और एनीथिंग, तो आपको आना चाहिए कैसे मैं डेटाबेस पे वर्क करूं। इसके लिए तो एसक्यूएल ये सीखना होता है आपको। या सुनो, ये डेटाबेस आपको एक्सेल में लेके जाके फिर कुछ करना है, या कोई आपकी जो टूल्स है पावर बीआई वगैरह जो भी कर, उसमें अगर इसको लेके जाना है तो आपको कुछ क्वेरी वगैरह आनी चाहिए ना। या सुनो, इसके लिए आपको ये मॉड्यूल सीखना जरूरी है। ठीक है, भले ही आप एडमिन ना हो, ना ही आप डिजाइनिंग वगैरह करो, बट एटलीस्ट रिट्रीव करना डेटा को, ये सब तो आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए ये सारे यूजर्स होते हैं इन द डेटाबेस। देयर आर 3: एडमिन, डिजाइनर एंड यूजर। ओके, यहां तक ओके है? देख लो एक बार रीड करके, कुछ डाउट है? यस, कार्तिकी, प्रेरणा, राजनंदिनी, साईदास, वैष्णवी, विनायक, ऑल ओके? ठीक है, कुछ डाउट्स है आपको यहाँ पे? कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। नॉर्मल डेटाबेस क्या है, नॉर्मल समझ में आया ना? ओके, ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस का थ्योरी है कि व्हाट इज अ डेटाबेस। अभी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है तो क्या सीखना पड़ेगा? कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हाट इज अ कम्युनिकेशन? मुझे आपसे बात करनी है, उसको तो कम्युनिकेशन बोलते हैं। यस नो, तो मुझे डेटाबेस से बात करनी, राइट? अभी डेटाबेस से बात, अभी मुझे आपसे बात करनी, मुझे एक लैंग्वेज आनी पड़ेगी ना, जो आपको भी समझ में आए, हिंदी, इंग्लिश जो भी है। वी विल कम्युनिकेट विद लैंग्वेज। तो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है, क्या सीखोगे? लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी ना। तो अब क्या लैंग्वेज सीखो? SQL. You are going to learn what? SQL, which is a structured query language. Okay? तो इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। SQL. SQL is a structured query language. ठीक है? So it is a database query language used for storing and managing data in relation. अब storing managing ठीक है, बट एकदम सिंपल वर्ड्स में मैंने क्या बोला, आपको कम्युनिकेट करना है डेटाबेस के साथ, आपको बात करनी है डेटाबेस के साथ। अब क्या बात करनी है? स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, ऑल दिस थिंग्स यू विल डू। ओके, SQL was the first commercial language, ये भी EF Cod ने बनाया था। ओके, and it is used to perform all types of data operation in which RDBMS. Okay, and SQL was originally developed for querying, altering and defining relational database. SQL is a database language which is designed for managing RDBMS. ये SQL किस में चलेगा? RDBMS में चलेगा। पहले के टाइम जो हायरार्किकल वगैरह था वो सब चलता भी नहीं है आजकल, SQL इसके लिए चलेगा। और SQL आप किसी में भी यूज कर सकते हो, ये एक ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड से ही है, तो आप ये कहीं पे भी यूज कर सकते हो। MySQL से कम्युनिकेट करना है तो SQL चलेगा, Oracle में भी SQL चलेगा, PostgreSQL, SQLite, Microsoft SQL सर्वर, ये सारे डेटाबेस के नेम है। आप कोई भी डेटाबेस से कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप SQL सीखो, हो जाएगा। आपको अलग अलग नहीं सीखना कि Oracle के लिए कुछ अलग सीखा, ऐसा नहीं है। SQL एक ऐसी लैंग्वेज है जो सारे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर, आप कोई भी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ SQL। ओके, क्लियर? और SQL इज नॉट केस सेंसिटिव। अगर आपने जैसे कोई, हम लोग सीखेंगे ना कैसे क्वेरी वगैरह लिखना है, केस सेंसिटिव नहीं है, कैपिटल लेटर लिखो, स्मॉल लेटर लिखो, चलेगा, एनीथिंग विल डू। और एकदम सिंपल इंग्लिश जैसा ही है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सो ये है अबाउट द जस्ट व्हाट इज इन SQL एक्चुअली। ठीक है, फाइन। तो ये मैंने जस्ट अभी थ्योरी बताया आप लोगों को। आज ना आप लोग एक काम करके रखना, आज ना सिर्फ एक चीज डाउनलोड करके रखो।
ठीक है, इंस्टॉलेशन मैं कल करवाऊंगी आप, ओके। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डाउनलोड, गूगल पे जाके आपको लिखना है डाउनलोड, सिर्फ डाउनलोड करके रखना है, इंस्टॉल नहीं करना। इंस्टॉल हम साथ में करेंगे क्लास के अंदर कल, ओके, क्योंकि कुछ कुछ चीजें मुझे बतानी है, फिर वो गलत नहीं होनी चाहिए। डाउनलोड वर्कबेंच, ये दो चीजें डाउनलोड करनी है, और हर एक चीज का मीनिंग क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी कल। दो चीजें आपको डाउनलोड करनी, एक डाउनलोड माइस्क्यूएल इंस्टॉलर है और एक डाउनलोड माइस्क्यूएल वर्कबेंच है। ये दो चीजें डाउनलोड करनी है। कहाँ से डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, गूगल से आप देख लो एक बार, अभी नहीं करना, बाद में करो, whenever your network and all is fine then you can do। गूगल पे जाके सिंपल क्या करना है, डाउनलोड माइस्क्यूएल इंस्टॉलर लिखना है, ओके। ये हमारा पहला लिंक है। मोंगोडीबी, देखो मोंगोडीबी एक डेटाबेस है, ओके, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, गॉट इट। सा, व्हाट इज योर फुल नेम? ठीक है, मोंगोडीबी एक डेटाबेस है, जैसे माइस्क्यूएल ओरेकल डेटाबेस होता है ना, वैसे मोंगोडीबी एक डेटाबेस है। एसक्यूएल तो लैंग्वेज है जो कम्युनिकेट करता है, गेटिंग इट? यस, हाँ। और कोई क्वेश्चंस? ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, अगर आपको डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड माइस्क्यूएल, गूगल पे जाओ और इस पे क्लिक करना है पहले, ठीक है, एंड आपको ये फर्स्ट लिंक है ना, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लॉगिन साइन अप मांगेगा, आपको क्या करना है, नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउन, बस डाउनलोड करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। इंस्टॉलेशन मैं करवाऊंगी, ये डाउनलोड होगा, एक माइस्क्यूएल इंस्टॉलर डाउनलोड करना है, और दूसरा क्या करना है, दूसरा करना है डाउनलोड माइस्क्यूएल वर्कबेंच, ठीक है। फिर एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंस होता है, देखो, अगर आप कोई ऐसा डेटाबेस यूज करते हो जिसको ना, देखो अभी अगर आप डेवलपिंग फील्ड में जाते हो ना, तो डेवलपिंग में क्या होता है, कोई कोई लोग एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करते हैं, कोई कोई लोग नो एसक्यूएल यूज करते हैं। नो एसक्यूएल मतलब क्या होता है ना, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जैसे आपको कोई इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए ना ऑलरेडी कुछ फंक्शंस होते हैं, तो उसको नो एसक्यूएल बोलते हैं। तो आप जो बोल रहे हो ना, आई थिंक यू आर कंफ्यूज विद सम थिंग्स, लाइक देखो अभी डेटाबेसेस क्या हो गया, माइस्क्यूएल हो गया, ऑरेकल हो गया, माइस्क्यूएल सर्वर हो गया, ये सब डेटाबेस के नाम है, उनको कम्युनिकेट करने के लिए आप एसक्यूएल यूज करते हो, ठीक है। बट कुछ कुछ ऐसे डेटाबेसेस होते हैं जो बिना एसक्यूएल के चलते हैं, तो उनके लिए आप नो एसक्यूएल, मतलब नो एसक्यूएल का मतलब है फंक्शंस होते हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं। तो आप जब स्प्रिंग बूट सीखते हो, जैंगो फ्रेमवर्क सीखते हो, ये सब क्या है ना, थोड़ा सा डेवलपिंग के फील्ड में आ गया, जैसे जावा का स्प्रिंग बूट हो गया, जैंगो फ्रेमवर्क पाइथन का हो गया, तो उसमें ये सब लगता है, आप डायरेक्टली फंक्शन यूज करते हो इंस्टेड ऑफ एसक्यूएल, ओके। समझ में आया? नो एसक्यूएल का मतलब है फंक्शंस होते हैं प्री डिफाइंड डेटाबेस को कम्युनिकेट करने के लिए, और एसक्यूएल में आप कोड करते हो, लैंग्वेज लिखते हो आप कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्लियरली समझना है कि आजकल दोनों ही यूज होता है, बट अभी भी एसक्यूएल फेमस है, एसक्यूएल से सारी चीजें रिट्रीव हो सकती है, क्योंकि नो एसक्यूएल में आपको बहुत सारे फंक्शन याद रखने पड़ते। ओके सा, इज इट क्लियर? डाउट क्लियर है? ओके, यस, एनीवन, एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, तो आप लोग ये दो चीजें डाउनलोड करके रखना। डाउनलोड वर्कबेंच का भी सेम ही है कि वो पूछेगा आपको, ये पहला वाला ही लेना है, एंड वो पूछेगा नो नीड, नो जस्ट स्टार्ट माई डाउन, बस ये दो चीजें आप लोग डाउनलोड करके रखो आज, फिर मैं कल आपको इंस्टॉल करना स्टेप बाय स्टेप साथ में ही करेंगे। आप लोग को कुछ मुझे बताना भी है क्या है, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ चीजें पता भी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर के बारे में, सो विल इंस्टॉल इट इन द क्लास। आप लोग सिर्फ डाउनलोड करो, सो दैट अभी मान लो किसी का नेट नहीं है, किसी ने मोबाइल से कनेक्ट किया, तो एटलीस्ट डाउनलोड करके रखो, ठीक है। आज डाउनलोड करके रखो, कल हम लोग इंस्टॉल करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिकल्स टुमारो, ठीक है, फाइन। अभी किसी को कुछ क्वेश्चंस डाउट्स है? देन मैं आज के लिए यहीं तक रखती हूँ, आई विल स्टॉप फॉर टुडे। कुछ क्वेश्चंस डाउट्स है तो प्लीज आस्क। आप कौन से फील्ड हो, आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना है, डेटा एनालिटिक्स या डेवलपमेंट? जावा फुल स्टैक, देखो अभी जावा फुल स्टैक जो आप कर रहे हो स्प्रिंग बूट वगैरह, उसमें कैसा रहता है, अगर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करना है तो आप एसक्यूएल से शुरू कीजिए, फिर उसके बाद जब आप जेडीबीसी वगैरह करोगे ना एडवांस जावा, तो उसमें हम लोग एसक्यूएल यूज करेंगे। फिर जब आप जो ये सीखोगे ना स्प्रिंग बूट, उसमें आप डायरेक्टली क्या यूज करते हो, ये यूज करते हो, नो एसक्यूएल यूज, ठीक है। बट कैसा रहता है, इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हो, एसक्यूएल वगैरह पूछेंगे आपको, मे बी आप रियल टाइम पे फंक्शंस यूज करते हो, तो ऐसा कुछ बेटर वगैरह नहीं होता, आपको दोनों ही आना चाहिए। अगर आप डेवलपिंग में हो तो दोनों आना चाहिए, अगर फंस जाते हो कहीं पे नो एसक्यूएल की वजह से, तो आपको एसक्यूएल आता है ना, आप लिख सकते हो और देख सकते हो क्या प्रॉब्लम है। वी नीड टू नो बोथ ऑफ दैट, ओके।
ऐसा कुछ बेटर नहीं है, आपको डिप्लोमेटिक आंसर ही मिलेगा इसका। अभी जावा और पाइथन का पूछेंगे, जावा अच्छा है पाइथन अच्छा है, उसमें भी डिप्लोमेटिक आंसर मिलेगा आपको। ओके, कि हर एक फील्ड का अलग अलग रहता है। तो डेवलपर्स, आप जावा फुल स्टैक में हो, डेवलपिंग में जाओगे तो आपको दोनों आना चाहिए, दैट इज माई थिंग। तो ऐसे कुछ बेटर वगैरह आई विल नॉट से, दोनों ही आना चाहिए इफ यू आर लर्निंग स्टेप बाय स्टेप। ओके, नो क्वेश्चंस? ओके, ठीक है। सो ये जो भी मैंने लेक्चर लिया है इसका नोट्स वगैरह मैं शेयर करूंगी। मैं अभी एक गूगल ड्राइव का एक लिंक शेयर करूंगी, उसमें जो भी अपना वीडियो, सारे वीडियो लेक्चर्स अपलोड होंगे, नोट्स वगैरह एवरीथिंग उस पे ड्राइव पे आपको मिल जाएगा। ओके, फिर कल से हम लोग प्रॉपरली प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, आज जस्ट इंट्रोडक्शन। ओके, ठीक है। ठीक है, देन अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग। ओके, चलो बाय बाय, विल सी यू टुमारो।